गुड आफ्टरनून ऑल। घुमक्कड़ जी से आप सबको कामगार दिन की शुभकामनाएं। माझ्या मराठी बांधवांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा और गुजरात के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को गुजरात स्थापना दिवस माटे शुभेच्छा। आज 1 मई, लगभग 2 महीने के बाद आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले 2 महीने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि कहाँ पे हम घूमने के लिए गए ही नहीं बाहर। तो आज सोचा कि चलो छोटी सी रोड ट्रिप कर लिए जाए। तो आज हमारा प्लान है, हम आउटर रिंग रोड जो है हैदराबाद का वो पूरा घूमेंगे। लगभग 2-2.5 घंटे का ड्राइव रहेगा। टोटल 158 किलोमीटर का है ये। और आपको रास्ते में आउटर रिंग रोड के बारे में जानकारी देते जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ आउटर रिंग रोड पे हैदराबाद के। ये अभी हम हमारे घर से निकल रहे हैं। पिछले 2 महीने में कुछ भी हम ज़्यादा वीडियो कर नहीं पाए क्योंकि कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से किधर हमारा लॉन्ग ट्रिप या लॉन्ग ड्राइव ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा लास्ट वीडियो था जब मैं और मेरा कज़िन हम उसकी गाड़ी लेके पुणे से हैदराबाद आए थे। उसके बाद आज ही वीडियो बना रहे हैं। तो आज भी हमने सोचा कि हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, हैदराबाद का पूरा आउटर रिंग रोड ही घूमेंगे और शाम को फिर वापस आएंगे लंच डिनर करने के बाद। तो बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी समय में हम आउटर रिंग रोड पे होंगे, तो बीच में भी BHL का भी कुछ एरिया हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कनकदुर्गा, ये विजयवाड़ा का जो कनकदुर्गा टेम्पल है उसकी कॉपी बनाई है। यानी अगर आप मूर्ति देखोगे तो मंदिर तो अलग डिज़ाइन का है, लेकिन देवी माँ की मूर्ति देखोगे तो वो उसकी कॉपी है। में बहुत सारे पेड़ है, देखिए वो पेड़ के बीच से जाते हुए बहुत अच्छा है। तो थोड़ा गर्मी में भी अच्छा लगता है। और ये आगे आप देख सकते हो, इसे कहते हैं शौक। पुरानी जीप है और उसके टायर देख लो, इसे शौक कहते हैं। लगता है जैसे छोटा ट्रैक्टर ही चल रहा है। ये है शौक। और जैसा मुझे एक्सपेक्टेशन था, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है पंजाब। ये ऐसे शौक पंजाब में ही होते हैं। गाड़ी पंजाब से है, तो कोई अपने पंजाबी भाई है जिन्होंने ये शौक पाल के रखा है। ये हम अभी रेडियल रोड पे आ गए। ये रेडियल रोड कनेक्ट करता है एडुलांगुलापल्ली एग्जिट से नल्लागंडला को। तो ऐसे 33 रेडियल रोड्स बने हैं आउटर रिंग रोड से मेन सिटी सेंटर को कनेक्ट करने वाले। और ये आउटर रिंग रोड जो है ये टोटल 158 किलोमीटर का है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। और अभी हम यहाँ से जाएंगे एडुलांगुलापल्ली एंट्री हम ले लेंगे आउटर रिंग रोड पे। यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर पे होगा वो। अभी हम वो रेडियल रोड पे आ गए। और अभी आज का प्लान हमारा कैसे बना, बहुत दिन से हम गए नहीं लॉन्ग राइड पे। तो घर से भी डिमांड हो गई कि चलो आज कहीं निकलते हैं। 1 मई की लेबर डे की छुट्टी है, तो हम फिर निकल पड़े। वो घर से मेरी बीवी ने भी डिमांड की, बेटी ने भी डिमांड की कि चलो आज लॉन्ग राइड पे निकलते हैं। वैसे काम कुछ नहीं है, सिर्फ 200 किलोमीटर का अभी लॉन्ग राइड करके वापस आ जाएंगे ये आउटर रिंग रोड पे। तो घर के भगवान श्री कृष्ण ने हमको बोल दिया, चलो उठो पार्थ और गाड़ी चलाओ। तो पार्थ निकल पड़े गाड़ी चलाने के लिए।
वैसे तो मुझे बहुत शौक है गाड़ी चलाने का, मैं तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते ही रहता हूँ सर तो रह नहीं सकते हैं कि गाड़ी कैसे कब चलाने को मिले। तो इसलिए मैंने भी सोचा चलो आज वैसे 2-3 घंटा ड्राइव करते हैं। 3-1 घंटे का ड्राइव हो जाएगा ये, और वैसे आराम से एसी गाड़ी में बैठ के जाना है। बाहर भी गर्मी है, घर में भी अभी फ़िलहाल काफ़ी गर्मी है, तो सोचा कि चलो थोड़ा एसी एनवायरनमेंट का भी मज़ा लेते हैं गाड़ी में, और देश के इकोनॉमी में भी थोड़ा सा वृद्धि करते हैं पेट्रोल खर्चा करके। तो इसलिए हम चल पड़े। अभी ये राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे तेलापुर म्यूनसिपालिटी का नया ऑफिस बना है, और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा अपना देश का फ्लैग बना है। और ये जोन ऐसा है ना, ये फ्लैग हमेशा लहराते रहता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत विंडी सिचुएशन रहती है हमेशा। आज तक मैंने ये फ्लैग कभी ऐसा शांत देखा नहीं, और आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो शांत है। देखो ये ऐसा होता है। आज तक मैंने कभी इसको शांत देखा नहीं, हमेशा लहराते रहता है। नहीं है ना, और आज फिर भी थोड़ा सा वैसे भी हिल रहा है। ये नया ऑफिस बना है ये तेलापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। तेलापुर नई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनी है ये, और आप देख सकते हो ये ओवरऑल फैसिलिटी कैसे बनी है। ये रोड भी कितना वाइड है, रेडियल रोड भी। इसको हम आर्टेरियल रोड बोल सकते हैं, ये रेडियल रोड को। ये सिटी सेंटर को कनेक्ट करते हैं आउटर रिंग रोड से। अब जैसे हम आउटर रिंग रोड पे एंट्री करेंगे तो वो आउटर रिंग रोड के बारे में भी मैं आपको जानकारी देते जाऊंगा। ये हर एक जो रेडियल रोड आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करता है, उसके बाजू बाजू में आप देखो ऐसी रियल इस्टेट डेवलपमेंट हो गई है। ये माय होम ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, और ये इसके बाजू में मेरू इंटरनेशनल स्कूल। और अभी यहाँ पे आगे राइट हैंड साइड में आपको एक मंदिर दिखेगा, बहुत ही सुंदर मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है, और वहाँ पे हनुमान जी भी है। तो हर सैटरडे हम यहाँ यही मंदिर में दर्शन के लिए आ जाते हैं हनुमान जी के। थोड़ा सा आगे है, आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में भी एक यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी है। अंदर पूरी बेंगलोर गेटेड कम्युनिटी है। तो ऐसी बहुत ही अच्छी रियल इस्टेट डेवलपमेंट रियल इस्टेट डेवलपमेंट हुई है। पुराने ज़माने में ये एरिया में कुछ भी नहीं था। जब 2012 में हम लोग हैदराबाद में आए थे, उस वक्त में ये एरिया में हमने देखी है कि पूरी चावल की खेती होती थी। अभी देखो जैसा ये रोड बन गया, ये रोड बनने के बाद ये ऐसे बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है। ये अब हम एडुलांगुलापल्ली एंट्री कर रहे हैं आउटर रिंग रोड पे। हम ये क्लॉकवाइज जाएंगे। पहले मैंने सोचा था कि एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, लेकिन क्लॉकवाइज जा रहे हैं आज। तो ये सामने देखो आप एंट्री है, यहाँ से एंट्री करके हम जाएंगे। अभी हम है हैदराबाद के नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ से हम जाएंगे नॉर्थ की तरफ, और फिर पूरा कवर करके यही एग्ज़िट हम फिर से ले लेंगे एग्ज़िट की तरफ से। तो ये हमने अभी टोल पे एंट्री की। टोल यहाँ पे कटता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एंट्री होती है, और एग्ज़िट के वक्त टोल कटेगा। तो आपको हम बताएंगे कि कितना टोल कटा पूरा जब हम आउटर रिंग रोड पे ट्रैवल करते हैं। तो ये आउटर रिंग रोड की थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं। आउटर रिंग रोड, जिसका ऑफिशियल नाम है जवाहरलाल नेहरू आउटर रिंग रोड, ये सिर्फ रोड नहीं है, ये एक्चुअली हैदराबाद की लाइफलाइन है। यानी इसके वजह से हैदराबाद की ग्रोथ कितनी हुई ये हमने हमारे आँखों से देखा है। 2012 में मैं
हैदराबाद में आया और 2012 से लेके आज तक ये आउटर रिंग रोड के बाजू बाजू में जो डेवलपमेंट हुई है, ये हमने डेवलपमेंट होते हुए देखा है। तो इसका जो स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी बोलते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ से हुआ था 2006 में। ये एक्चुअली प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था 2001 में, लेकिन इसका स्टोन ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ 2006 में और एक्चुअल काम चालू हुआ 2008 में। और ये टोटल 158 किलोमीटर का है। इसका पहला जो फेज़ चालू हुआ था काम, वो चालू हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके गच्चीबौली तक। ये इसका पहला फेज़ था और वो मेरे ख्याल से ओपन हुआ था 2011 में, यानी 2008 में काम चालू होने के बाद 3 साल में इसका पहला फेज़ चालू हुआ था। और ये यानी एक रोड सिटी में कितना चेंज ला सकता है, ये आउटर रिंग रोड एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। यानी जिस सिटी में रोड अच्छे होते हैं वो सिटी की डेवलपमेंट कितनी फास्ट होती है या ग्रोथ कितनी फास्ट होती है, वो हमने देखा है। और इस आउटर रिंग रोड का फ़ायदा ये हुआ कि जो ऑलरेडी कंजेस्टेड सिटी सेंटर एरिया है वहाँ पे नई डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई। हैदराबाद में जो भी नई डेवलपमेंट हुई है ये आउटर रिंग रोड के बाजू बाजू में अलग अलग एरियाज़ डेवलप हो गए और वहाँ पे अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलप हो गए। उसके वजह से सिटी सेंटर का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा कंजेस्ट हुआ नहीं। आज की तारीख में भी सिटी सेंटर में आप जाओगे तो वैसे ट्रैफिक मूविंग रहता है, कभी जाम नहीं लगता। तो ये फ़ायदा हुआ है आउटर रिंग रोड से। अभी इसका आगे वाला जो पहला एग्ज़िट आएगा वो नेशनल हाईवे 65 के ऊपर पटानचेरू एग्ज़िट, जो मुंबई हाईवे है, मछलीपट्टनम मुंबई हाईवे, तो उसको क्रॉस करेगा वो एग्ज़िट इसका आएगा पहला एग्ज़िट। ये आप देख सकते हो, ये है एग्ज़िट नंबर 3, ये है पटानचेरू एग्ज़िट। यहाँ से आप नीचे उतरोगे तो आप नेशनल हाईवे 65 को कनेक्ट करते हो, जो है मुंबई मछलीपट्टनम हाईवे। पटानचेरू एरिया फेमस है इंडस्ट्रियल जोन के लिए। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पे, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है। तो ये एक जोन यहाँ पे डेवलप हो गया। तो गच्चीबौली से लेके पटानचेरू तक ये दूसरा फेज़ में चालू हुआ था ये रोड। मेरे ख्याल से 2012 की बात होगी वो। और उसके बाद पटानचेरू एरिया में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटों पहले इंडस्ट्रीज़ तो पहले से थी यहाँ पे, लेकिन रियल इस्टेट डेवलपमेंट बहुत सारी हो गई। यानी गच्चीबौली से लेके पटानचेरू तक ये जो सेक्शन है, यहाँ पे बीच में नल्लागंडला एरिया एक डेवलप हो गया बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छा रेजिडेंशियल एरिया बन गया है अभी वो। फिर तेलापुर जो हमने जो एंट्री ली एडुलंगुलापल्ली, उसको तेलापुर भी उसके पास में ही आता है। तो वो एक बहुत ही बढ़िया रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो गया। वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे विला के गेटेड कम्युनिटीज़ डेवलप हो गए और यहाँ पे रियल इस्टेट की प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गई पिछले 8-10 साल में, जैसा ये आउटर रिंग रोड का पैच डेवलप हो गया। तो एक रोड कितना चेंज लाता है, इसका ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अब इसके आगे वाली जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट नंबर 4, वो है सुल्तानपुर एग्ज़िट। और वो एग्ज़िट के पास में आता है बिरामगुड़ा एरिया। वहाँ से हम अंदर सिटी की तरफ आते हैं तो बिरामगुड़ा एरिया भी बहुत फास्ट डेवलप हो गया पिछले 5-6 साल में। वहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन गया है। और सुल्तानपुर एरिया में केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत सारी है उस एग्ज़िट के आसपास।
तो वो इंडस्ट्री भी डेवलप हो गई। तो ओवरऑल ये आउटर रिंग रोड के बाजू में आप देखोगे तो केमिकल इंडस्ट्री, मैकेनिकल इंडस्ट्री और बहुत सारे स्कूल्स भी आ गए, नए नए इंटरनेशनल स्कूल्स। यानी सिटी में इनको इतनी बड़ी जगह मिलना मुश्किल है, तो वो स्कूल्स ने ये आउटर रिंग रोड के बाजू में बहुत बड़ी बड़ी जगह लेके बहुत ही अच्छे कैंपस डेवलप किए हैं। इसमें समष्टि स्कूल आता है, गॉडियम स्कूल आता है, ये सारे ये आउटर रिंग रोड के बाजू बाजू में है। तो स्कूल्स, रियल इस्टेट, इंडस्ट्रीज और बाद में हम आपको आईटी पार्क्स भी दिखाएंगे जो गच्चीबावली और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है वो सारे आईटी पार्क्स और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो तो एरिया सबसे पहले डेवलप हुआ। तो इतनी सारी डेवलपमेंट हो गई, उसके वजह से बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। तो एक रोड देखो कितना फ़र्क लाता है। ये है मल्लमपेट शंभीपुर एग्जिट। ये नई एग्जिट बनी है अभी, एग्जिट नंबर 4A। यहाँ पे भी देखो आप कितने सारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बने हैं। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे नारायणा इंजीनियरिंग कॉलेज का भी कैंपस था, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज भी बने हैं, स्कूल्स है। तो ये अच्छे खासे डेवलपमेंट के नज़ारे आप देख सकते हो। और एग्ज़िट नंबर 4 के बारे में मैं आपको एक बात भूल गया। वो एग्ज़िट नंबर 4 जो थी पहले वाली सुल्तानपुर वाली, उसको बोलारम एग्ज़िट भी बोलते हैं। तो बोलारम भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बना है। और बोलारम में एक जो चीज़ है, अपने राष्ट्रपति जी का विंटर रेसिडेंस है। यानी राष्ट्रपति भवन अगर आप देखते हो तो भारत में 4 राष्ट्रपति भवन हैं। उनका जो प्राइमरी रेसिडेंस है वो नई दिल्ली में रायसीना हिल्स, वो उनका मेन रेसिडेंस। फिर उनका दूसरा रेसिडेंस है समर रेसिडेंस, जो शिमला हिमाचल प्रदेश के पास में मशोबरा करके है। वो मशोबरा में उनका समर रेसिडेंस है। तो समर में वो 2 हफ्ते के लिए राष्ट्रपति जी, अपने राष्ट्रपति वहाँ पे रहते हैं। और ये बोलारम में हैदराबाद में उनका विंटर रेसिडेंस है। वो विंटर में दिसंबर महीने में वो 2 हफ्ते के लिए यहाँ पे आके रहते हैं वो। और उनका चौथा रेसिडेंस है वो देहरादून में है, वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर है। तो ये जो बाकी के जो 3 रेसिडेंस है, यानी रायसीना हिल्स, मशोबरा और बोलारम यानी हैदराबाद, ये 3 रेसिडेंस आप ऑनलाइन टिकट निकाल के जाके देख सकते हो। यानी कुछ एरिया उन्होंने ओपन किया है, वहाँ पे वो उन्होंने म्यूज़ियम जैसा भी बनाया है। तो हमने मशोबरा, मैंने खुद तो तीनों देखे हैं, रायसीना हिल्स, फिर मशोबरा और ये बोलारम। चौथा जो है वो ओपन नहीं है आम लोगों के लिए, क्योंकि वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर है और वो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल एरिया है वो मिलिट्री का। तो इसके लिए वहाँ पे हम नहीं जा सकते। लेकिन बाकी के 3 तो आप ज़रूर देख लो ये, और बच्चों को ज़रूर दिखाना। अच्छे मशोबरा का जो है वो पुराना पैलेस है, और ये बोलारम भी है, वो भी एक पुराना पैलेस ही है। तो देखने वाली चीज़ है वो फार्मर कॉलेज। ये जो साइड पे देख रहे हैं आप, बोलो तो। वो मैरी लक्ष्मण रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड फार्मेसी ये कॉलेज हुआ है। तो साइड पे देखोगे तो कितनी डेवलपमेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा। कॉलेज, स्कूल और रेसिडेंशियल। और ये रोड का मेंटेनेंस भी देखो आप, थ्रू आउट रोड के दोनों तरफ फुल ग्रीनरी है, पेड़ लगे हैं। बीच में भी डिवाइडर में बहुत ही सुंदर फूलों के पेड़ लगे हैं। और दूसरी एक अच्छी बात ऐसी है ये रोड की, ये रोड के दोनों बाजू में चार लेन के सर्विस रोड्स है। तो अगर आपको टोल नहीं पे करना है तो आप वो सर्विस रोड से भी ऐसा पूरा सर्कल कर सकते हो आप हैदराबाद सिटी का। और वो सर्विस रोड भी काफ़ी अच्छे हैं। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश
शुरुआत हो रही है, बारिश आएगी, स्टार्ट हो गई है ऐसा लगता है। अच्छा है, समर में थोड़ा सा तो वो बारिश भी का मजा लेते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और ये राइट हैंड साइड में जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, वो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये घर गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं। शायद प्रधानमंत्री आवास योजना के हो सकते हैं, नहीं तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम हो सकती है। पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी स्कीम से बने हैं, लेकिन वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए वो घर बने हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसे है, उसको हम वो झोपड़पट्टी पुनर्निर्माण योजना है महाराष्ट्र स्टेट में। यानी जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनको वो झोपड़े में ना रहने लगे, इसके लिए वो उनको घर बना के देते हैं। ऐसे अच्छी स्कीम है। तो वैसे ये तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम हो सकती है, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। और रोड क्वालिटी आप देख सकते हो, बहुत ही वेल मेंटेन्ड रोड है ये। अभी जो पीछे चली गई वो मेडक की एग्जिट थी, या मेडक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, और मेडक में एक बहुत ही पुराना चर्च भी है। मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन मेरा चैनल का जो पार्टनर है दूसरा, समीर गुप्ते, वो बाइक पे गया था एक बार, तो वो देख के आया, बोल रहा था कि बहुत ही बढ़िया चर्च है वो। और वो ऐसे ही घूमते घूमते हैदराबाद से मेडक तक बाइक पे गए थे वो दोनों। ये अभी आ रही है एग्जिट नंबर 6। ये यहाँ पे हम नेशनल हाईवे 44 क्रॉस कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है भारत में, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में गया ये नागपुर की तरफ, और राइट हैंड साइड में हम जाएंगे तो वो जाएगा हैदराबाद सिटी होके बेंगलोर की तरफ। और ये नेशनल हाईवे 44 पे यहाँ पे जो पहला बड़ा टाउन आएगा नीचे उतरने, ये एग्जिट से नीचे उतरने के बाद वो है मेडचल। और मेडचल में अभी बहुत लंबा फ्लाईओवर का अभी काम चल रहा है, इसके वजह से वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम हो रहा है अभी, लेकिन वो काम पूरा होने के बाद वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हम जब प्रयागराज गए थे तो हमने यही एग्जिट ली थी, क्योंकि प्रयागराज के लिए हमने नेशनल हाईवे 44 से ही बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग किया था। ये जो आगे एग्जिट देख रहे हो आप, वो है कीसरा की एग्जिट। ये है एग्जिट नंबर 8। एग्जिट नंबर 7 थी वो पीछे जो गई, वो थी करीमनगर की एग्जिट। वो करीमनगर हाईवे पे रास्ते में जो एक सिद्दीपेट करके टाउन आता है, वो टाउन में एक लेक है, और वो लेक के ऊपर बहुत ही अच्छा, लेक के बाजू में गार्डन बना है, और वहाँ पे शाम को बहुत ही सुंदर म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है। वो देखने जैसा है, हम एक बार गए थे देखने को। और ये कीसरा की जो एग्जिट आपने देखी, ये कीसरगुट्टा में एक छोटी सी पहाड़ी है, और वो पहाड़ पे एक बहुत ही प्राचीन महादेव मंदिर है। वो भी हमने एक बार जाके देखा था, बहुत ही प्राचीन मंदिर है वो। अभी आगे वाली जो एग्जिट आएगी, एग्जिट नंबर 9, वो आएगी ECIL की एग्जिट। ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे हैदराबाद में है, और उसके आजू बाजू में जो एंसिलरी इंडस्ट्रियल एस्टेट बनी है, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड की सारी कंपनीज़ है वहाँ पे। बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वो ECIL के आजू बाजू में। और जो अभी नया रेलवे स्टेशन बना है चेरलापल्ली, वो ECIL के पास में ही आता है। अब हम हैदराबाद के नॉर्थ ईस्ट एरिया में है, यानी जो शमीरपेट नागपुर की एग्जिट गई वो नॉर्थ एरिया था, अब हम नॉर्थ ईस्ट एरिया की तरफ हम जा रहे हैं। ये बहावा के फूल देख सकते हो आप साइड में, बहुत ही सुंदर माला जैसे फूल आते हैं वो पीले कलर के। सारे बहावा के ट्रीज पे आप
फूल देख सकते हो। और ऐसा माना जाता है कि बहावा के ट्री पे फूल आने के बाद 60 दिन में बारिश आ जाती है। तो ये तो बहुत पहले से ही फूल आए होंगे इसको अभी, क्योंकि अभी से 60 दिन यानी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन लगता है ये साल बारिश जल्दी आ जाएगी, क्योंकि हमारे BHL एरिया में जो एक बहावा का ट्री है उसमें तो मार्च मंथ में ही फूल आए थे। तो उसके बाद 60 दिन यानी अप्रैल और मई, तो लगता है मई एंड या जून में ही बारिश आ जाएगी। ये जो एग्जिट 9 है ये ECIL की एग्जिट बोल सकते हो, नहीं तो ये वारंगल की भी एग्जिट है। वारंगल हाईवे, नेशनल हाईवे 163। वारंगल ये तेलंगाना स्टेट का दूसरा बड़ा टाउन बोल सकते हैं हम, और काफ़ी पुराना टाउन है। वहाँ पे वो 1000 पिलर टेम्पल, रामप्पा टेम्पल, फिर एक दुर्गा देवी का भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, और फिर रास्ते में यादगिरी गुट्टा नरसिम्हा का मंदिर, वो भी एक बहुत फेमस मंदिर है तेलंगाना का, और काफ़ी अच्छा डेवलप किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने यादगिरी गुट्टा का मंदिर और उसका आजू बाजू का एरिया। फिर वहाँ पे सुरेंद्रपुरी करके एक कॉम्प्लेक्स जैसा बना है, जिसमें आप भारत के सारे मंदिरों के रेप्लिका देख सकते हो। छोटे छोटे मॉडल जैसे बनाए हैं। तो आप एक बार अंदर उसमें एंट्री करते हो और पूरा घूम के आपको बाहर आना पड़ता है। तो लगभग 2-2.5 घंटे का है वो। उसमें भारत के जो भी सारे फेमस मंदिर है उसके रेप्लिका आप देख सकते हो वहाँ पे सुरेंद्रपुरी में। यादगिरी गुट्टा पहाड़ी पे है और उसके पहाड़ी के बेस में ये सुरेंद्रपुरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं ये नेशनल हाईवे 163 पे। और वारंगल से आगे जाते हो तो आप छत्तीसगढ़ में एंट्री करते हो। अभी ये जो एग्जिट आप देख रहे हो ये है विजयवाड़ा एग्जिट। तो नेशनल हाईवे 65 के दूसरे एंड में आ गए हम लोग। पठानचेरू में हम नेशनल हाईवे 65 के मुंबई एंड में थे। अब ये नेशनल हाईवे 65 के विजयवाड़ा एंड में आ गए पूरा सर्कल करके। और ये यहाँ से एग्जिट लेने के बाद एक 8-10 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे विजयवाड़ा की तरफ, तो वहाँ पे आती है रामोजी फिल्म सिटी। बहुत ही बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है ये। रोड के बाजू में इधर आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। अभी ये हम आ गए हैं ईस्टर्न एरिया में। हैदराबाद के ईस्ट में है हम। ईस्ट है एक्चुअली, ईस्ट भी नहीं बोल सकते, साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। यानी अब हम धीरे धीरे हैदराबाद की साउथ की तरफ जा रहे हैं। पूरा सर्कल करके नॉर्थ की तरफ से हमने पूरा सर्कल किया, अब साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो इसके आगे वाले एग्जिट जो होंगे वो है नागार्जुन सागर एग्जिट, श्रीशैलम एग्जिट, फिर उसके बाद बैंगलोर या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एग्जिट। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एग्जिट साउथ में आता है हैदराबाद सिटी के। और अभी ये यहाँ के लाइट्स तो बंद है ये एरिया के, लेकिन आप देख सकते हो हमारे पिछले वाले ये थोड़े से पहले जो हमने कैप्चर किया था उसमें आपने देखा होगा कि लाइट्स ऑन थे। तो ये पूरा 158 किलोमीटर्स ये रोड इल्यूमिनेटेड होता है। ये देखो लाइट ऑन हो गए, बोला और लाइट ऑन हो गई। तो ये पूरा इल्यूमिनेटेड होता है रात में। तो इसके वजह से सेफ्टी भी महसूस होती है। लेट नाइट अगर कोई अकेली औरत ट्रैवल कर रही है एयरपोर्ट से हैदराबाद की तरफ, तो वो पूरा इल्यूमिनेशन की वजह से वो सेफ्टी भी महसूस होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड का पहाड़ देख लो, पूरे पत्थर वाला पहाड़। अभी आगे जो एग्जिट आ रही है वो है नागार्जुन सागर की एग्जिट नंबर 12 है शायद। नागार्जुन सागर एक कृष्णा रिवर के ऊपर बहुत ही बड़ा डैम है। और वहाँ पे वो डैम के बैक वाटर के बीच में जो आइलैंड है नागार्जुन कोंडा बोलते हैं उसको,
वहाँ पे भी एक म्यूज़ियम जैसा या ऐसा कुछ बनाया है, क्योंकि वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। हम अभी नागार्जुन सागर तो हम गए हैं, लेकिन वहाँ पे हम रुके नहीं थे। वहाँ पे आंध्र प्रदेश टूरिज़्म और तेलंगाना टूरिज़्म दोनों के टूरिज़्म के होटल्स हैं। ये जो रविरयाल रोड की एग्ज़िट है, ये यहाँ पे आदिबट्ला का बहुत बड़ा एरो टेक्नोलॉजी पार्क है। शायद उसको ही इन्होंने यहाँ पे फैब सिटी जो लिखा है वो उसको ही बोल रहे होंगे। वो एरो टेक्नोलॉजी पार्क यहाँ पे बना है आदिबट्ला में। तो आप देख सकते हो कि ये आउटर रिंग रोड के बाजू बाजू में कैसी बहुत सारी ग्रोथ के साइंस आपको दिख रहे हैं। और अभी 2014 के बाद ना सारे स्टेट्स में ये एक्सप्रेसवे और ऐसे टोल रोड बनाने की होड़ जैसी लगी है। यानी कौन से स्टेट में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, इसकी कंपटीशन जैसी लगी है। अभी फ़िलहाल तो महाराष्ट्र में है वो बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, जो नागपुर से मुंबई को कनेक्ट करता है। और उसका फाइनल लेग जो है वो आज ओपन होने वाला था, ऐसा मैंने सुना था। इगतपुरी से लेके आमने तक वो ओपन हो जाएगा, तो वो पूरा महामार्ग 836 किलोमीटर्स का महामार्ग पूरा ओपन हो जाएगा। फिर उत्तर प्रदेश अभी एक्सप्रेसवे का स्टेट बन गया है। बहुत सारे एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, जैसे दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ ताज एक्सप्रेसवे, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, फिर चंबल एक्सप्रेसवे बन रहा है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को कनेक्ट करेगा। तो उत्तर प्रदेश तो अभी एक्सप्रेसवे का स्टेट बन गया है। इसके वजह से आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश की भी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है अभी। तो जैसे रोड और ट्रांसपोर्ट के नए नए साधन बनते हैं तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाती है। ये जो एग्ज़िट है ये है श्रीशैलम एग्ज़िट। श्रीशैलम एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो आंध्र प्रदेश में आता है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे बोल सकते हैं हम, लेकिन कृष्णा नदी के उस पार है, इसके लिए वो आंध्र प्रदेश में है। तो वो एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ये जो इस तरफ से आने वाला जो ट्रैफिक है वो यही एग्ज़िट यूज़ करता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। यानी जो भी ट्रैफिक हैदराबाद के ईस्ट से या साउथ ईस्ट से आ रहा है तो वो व्हीकल्स यही एग्ज़िट यूज़ करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए। अभी आज क्लाउडी है वेदर, नहीं तो जब यहाँ से हम गुजरते हैं तो बहुत सारे फ्लाइट्स हम देख सकते हैं टेक ऑफ नहीं तो लैंडिंग करते वक्त। लेकिन आज क्लाउडी है तो वो आज कुछ दिख नहीं रहा है। अभी आगे आधा किलोमीटर पे है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की गच्चीबौली की तरफ की एग्ज़िट। और इसके पहले जो पेद्दा गोलकोंडा की एग्ज़िट थी वो एग्ज़िट से आप बाहर जाओगे तो आप वहाँ से जा सकते हो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, यानी स्वामी रामानुजाचार्य का जो बहुत बड़ा स्टैचू बनाया है, बहुत ही सुंदर है वो। और वो रामानुजाचार्य भारत में जिस 108 मंदिर में गए थे वो सारे मंदिर के रेप्लिका बने हैं वहाँ पे। उनके 1000 बर्थडे पे मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये स्वामी रामानुजाचार्य का जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, बहुत ही बड़ा स्टैचू बना है वो। और अच्छा टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हुआ है हैदराबाद में एक नया। अभी हम जो पहला फेज़ में ये आउटर रिंग रोड चालू हुआ था राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेके गच्चीबौली तक, तो वो जोन में है अभी। और आपको इसके स्पीड लिमिट की भी जानकारी देते हैं। तो एक्सट्रीम राइट जो 2 लेन है, लेन नंबर 1 और 2,
उसमें मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर। और जिस लेन में मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो है लेन नंबर 3 और मेरे लेफ्ट में है वो लेन नंबर 4। ये दो लेन में स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर पर आवर। और ये रोड पे हमेशा विद इन स्पीड लिमिट ही चलना, क्योंकि जगह जगह पे स्पीड गन्स है। और अगर आपने स्पीड लिमिट क्रॉस किया तो इमीडिएटली आपको चलान आ जाता है। और आजकल एक बार भी स्पीड लिमिट क्रॉस किया तो चलान डायरेक्टली 2000 रुपये का आता है। तो हमेशा स्पीड लिमिट में चले, और वो सेफ भी है विद इन स्पीड लिमिट गाड़ी चलाना। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों तरफ बहुत सारे आपको लाइट्स दिखाई देंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा डेवलप हो गया है ये एरिया, राजीव गांधी एयरपोर्ट से लेके गच्चीबौली तक। जैसे जैसे हम गच्चीबौली के पास में आएंगे तो आपको हम हैदराबाद के पूरे आईटी पार्क के ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स दिखाएंगे। और अभी अंधेरा भी हो गया है तो वो उसके अंदर के लाइट की वजह से वो बहुत सुंदर दिखेंगे। उसकी वजह से ऐसा लग रहा है शायद ओले भी गिर रहे हैं। जिस तरीके से आवाज़ आ रहा है वैसे लग रहा है कि ओले गिर रहे हैं। काफ़ी जोर से बारिश है। अभी TGP है, तेलंगाना पुलिस एकेडमी का एग्जिट है ये। इसका जब ये आंध्र प्रदेश था 2012 में हम जब यहाँ पे आए थे तो इसका नाम था APP है, आंध्र प्रदेश पुलिस एकेडमी। मज़े में हम उसको अप्पा बोलते थे कि अप्पा जंक्शन। अभी इसके आगे वाली जो एग्जिट है वो नरसिंगी की एग्जिट है, वो जो नई बनी है। और उसके बाद गच्चीबौली की एग्जिट। अभी बीच में विजिबिलिटी बहुत ही कम थी और वो हमने देख लिया, वो ओले ही गिर रहे थे वहाँ पे। काफ़ी हवा भी चल रही थी। सामने आपको गच्चीबौली की पूरे आईटी पार्क की बिल्डिंग्स दिखना चालू हो जाएगी। अभी आप आगे देख सकते हो गच्चीबौली का एग्जिट आ रहा है। ये पहले नरसिंगी का एग्जिट है, इसके बाद गच्चीबौली का एग्जिट है। और ये सारे जो आप स्काई स्क्रैपर्स देख रहे हो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है ये। और ये यहाँ से सारे अब आईटी पार्क चालू हो जाएंगे। ये हैदराबाद का पूरा आईटी पार्क का एरिया डेवलप हुआ है आउटर रिंग रोड के बाजू में। और यानी आप देख सकते हो आईटी पार्क है, केमिकल इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंडस्ट्री है, कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। फिर अभी बारिश की वजह से आपको हम दिखा नहीं पाए, लेकिन वहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क्स है कुछ, वंडरला वगैरह जैसे। तो ऐसी सारी डेवलपमेंट हो गई है आउटर रिंग रोड के बाजू में। और आउटर रिंग रोड से सिटी को कनेक्ट करने वाले रेडियल रोड के बाजू में। तो एक रोड बनता है तो उसके वजह से सिटी का पूरा फॉर्चून कैसे बदलता है, उसका ये बेस्ट एग्जांपल है हैदराबाद सिटी। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो जिसके ऊपर SAS लिखा हुआ है, ये है करंटली
टॉलेस्ट बिल्डिंग इन हैदराबाद, 60 फ्लोर्स। अभी तक काम चालू है इसका, ऑक्यूपाइड नहीं है ये, लेकिन ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। और जब बारिश के सीज़न में ये बहुत अच्छी दिखती है, यानी बहुत बार ये ऐसे बादलों के ऊपर दिखती है ये बिल्डिंग। ये फ़िलहाल की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, इससे भी ऊंचे ऊंचे बन सकते हैं फ्यूचर में, पता नहीं। ये एक आईटी पार्क देख सकते हो आप, गार इन्फोबान। इनके टोटल 8 टावर्स है, ये है टावर नंबर 5। ये सारे फ्लोर्स के लाइट्स देखो, और रात को बहुत सुंदर दिखते हैं वो। इस तरफ अब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ आईटी पार्क्स कम हो जाते हैं, वो गच्चीबौली की तरफ ज़्यादा है। ये इसके पीछे वाली देखो आप, वो है टावर, उसमें अमेज़ॉन है, अलग अलग कंपनीज है वहाँ पे। ये जो कोल्लूर में या एडुलांगुलापल्ली की जो एंट्री ली थी, अब वही एग्जिट पूरा 158 किलोमीटर्स करके सर्कल करके वही एग्जिट लेने वाले हैं। अब ये 0.5 किलोमीटर्स पे आ रही है वो एग्जिट, एडुलांगुलापल्ली एग्जिट, या उसको कोल्लूर एग्जिट भी बोलते हैं। तो ये हमने आज सर्कल पूरा कर लिया आउटर रिंग रोड का, और रास्ते में आपको अलग अलग एग्जिट और वहाँ से कौन से हाईवेज क्रॉस करते हैं, कहाँ जा सकते हैं, जो चीज़ हमको मालूम थी वो हमने बताने की कोशिश की। तो ये मज़ा आ गया ओवरऑल। बहुत दिनों बाद थोड़ा ड्राइव भी हो गया, बहुत मजा आया। ये हमने एग्जिट ले ली आउटर रिंग रोड से कोल्लूर की तरफ या तेलापुर की तरफ।